हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। अगर आप रियूनियन अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लेट गो करना सीखना होगा। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको सबसे पहले लेट गो करना सीखना आना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप लेट गो करना नहीं जानते हो तो फिर ये आपको स्टक कर देंगे। इस जर्नी में आपको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा। तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। अगर आपने लेट गो करना सीखा ही नहीं तो फिर आप खुद को भी नहीं हील कर पाओगे और ना ही आप अपना डिवाइन मैस्कुलाइन को हील करने में मदद कर पाओगे। और ना ही आप अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो फिर ऑब्वियसली आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक हीलर हो। तो अगर आपने इस प्रोसेसिंग का शुरू में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेट गो। आपने अगर लेट गो ही नहीं करना सीखा तो फिर आप एक हीलर भी नहीं बन सकते। और हीलर बन के आप ना ही दूसरों को हीलिंग सर्व कर सकते हो और ना ही मदर अर्थ को आप हीलिंग सर्व कर सकते हो, जो कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, सोल पर्पस। अगर आपको सोल पर्पस तक आनी है तो सबसे पहले आपको लेट गो करना सीखना होगा। बिकॉज़ यही हमारी जर्नी की मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट यहीं से ही शुरू होता है, जहाँ से आप छोड़ना सीखते हो। जहाँ से आप छोड़ना सीखते हो वहीं से आपका नया जर्नी शुरू होता है। आपका सक्सेस का जर्नी, आपका एबंडेंस का जर्नी, आपका लाइफ में जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, रीयूनियन से लेकर आप अपना मनी, लक, सब कुछ आपके फेवर में अगर आप करना चाहते हो सबसे पहले आपको लेट गो करना सीखना होगा। बिकॉज़ ये लेट गो ही होता है जो हमें हील करते हैं। हमें एक हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, हमारा जो एक्चुअल सेल्फ है, वो हमारा बेस्ट वर्सन है, उसमें हमें ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। बिकॉज़ हमें इसलिए लेट गो करना होता है बिकॉज़ अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इस अर्थ में आने के बाद आपको ये लेसन लर्न करना है और इन लोगों के द्वारा ये आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ये लेसन लर्न करना है। तो मानो अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, तो ये उनके भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि वो सिखाएंगे आपको। ये उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और डिवाइन उन्हें पुश करते हैं ये चीज़ करने में। तो फिर वो हमारे साथ, वो चाहते नहीं कि कभी भी हमसे भागे, कभी भी हमसे मूव ऑन करे, या कभी भी हमारे साथ चीट करे या हमें छोड़कर किसी और को चूज़ करे। वो कभी भी नहीं चाहते, उनका हायर सेल्फ कभी भी नहीं चाहते। बिकॉज सोल हमेशा अपना सोल को ही चूज़ करते हैं और हमेशा उनके तरफ ही वो आगे बढ़ते हैं। और अपना सोल को चूज़ करना है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। बट ये तब तक बाहर नहीं आता, तब तक ये चीज़ हमारे सामने प्रकट नहीं होता, जब तक कि हम पूरी तरीके से हील ना हो जाएं, पूरी तरीके से हम वो लेसन लर्न ना कर ले, पूरी तरीके से जो हमारा साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने से पहले हम कभी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कार्मिक पैटर्न सबसे पहले हमें दूर करना होता है। और अगर डिवाइन काउंटर पार्ट के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको वो सेल्फ लव करना सिखाएंगे, तो आपको भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो सिखाएंगे, ये लेसन आपको लर्न करवाएंगे। तो वो ऐसे करते हैं, डिवाइन उन्हें पुश करते हैं और वो तब तक करते हैं जब तक डिवाइन उन्हें पुश करते हैं और जब तक आप अपना लेसन लर्न ना कर लेते हो। जब भी आप अपना लेसन लर्न कर लेते हो तब उनके द्वारा ट्रिगर होना बंद हो जाता है। तब उनके द्वारा ट्रिगर होना बंद हो जाता है।
एंड वो चाहते नहीं कि वो कभी भी हमसे अलग हो, बट हम उन्हें मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑब्सेशन है उनके प्रति, हम जो अब हमें चाहिए, ये जो हमें चाहिए, हमारा जो अटैचमेंट है, कहीं खो ना जाए, कहीं हम खो ना दें, कहीं वो हमें छोड़ के किसी और को चूज़ ना कर ले, कहीं थर्ड पार्टी उन्हें गलत ना समझा दे हमारे बारे में, कहीं थर्ड पार्टी उनको माइंड मैनिपुलेशन में ना ला पाए। हम उन्हें लगातार समझाते रहते हैं, ये तुम्हारे लिए गलत है, वो तुम्हारे लिए गलत है, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हमें सब कुछ दिख रहा होता है, बट उन्हें नहीं दिख रहा होता है। अगर दिख भी रहा होता है तो वो सच में देखना नहीं चाहते हैं, और अगर देखना चाहते हैं तो भी डिवाइन उनका आँख में पट्टी बांध देते हैं, मत देखो। जो तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम करो, उसे तुम कंप्लीट करो, तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, क्योंकि हमें सबक सिखाना होता है, हमें लेसन लर्न करवाना होता है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होता है। और ये शायद हर एक ट्विन फ्लेम के साथ होता है, ये चीज़, ये सबक हर एक डीएफ को सीखना पड़ता है। बिकॉज़ वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करने के बाद जब अपना डीएम से मिलते हैं, तब उनको सुकून मिलता है, तब उन्हें लगता है यही मेरा पहला और आखिरी प्यार है, उम्मीद है, और यही मेरा सोल चाहते हैं। इस वजह से वो उनको पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं। और यही चीज़ जो अटैचमेंट, यही इसे ही नेगेटिव अटैचमेंट कहते हैं। तो हम जो ये चीज़ करते हैं, तो इससे डिवाइन नहीं चाहते हैं इसी तरीके का प्यार, इसीलिए डिवाइन उनको हमसे दूर कर देते हैं कि तुम प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो, बट विदाउट एनी अटैचमेंट, बिकॉज़ ये अटैचमेंट हमारी दुख की कारण होता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ पूरी ज़िंदगी ना भी रहे, आपको इसी बात का गम ना रहे, मतलब अगर उनके साथ आपका मैरिज हो जाते हैं, रियूनियन हो जाते हैं, फिर आप लोग एजेड हो जाते हो, धीरे धीरे बूढ़े बूढ़ी हो जाओगे, तो या फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आप दोनों में से किसी एक का अगर डेथ हो गया, मानो अ, मतलब जितना आयु था उतना वो गुजर लिए, फिर वो चले गए इस दुनिया से, तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? तो फिर क्या आप सोल पर्पस नहीं करोगे? तो इतना आपको इंडिपेंडेंट होना है, इतना अटैचमेंट से दूर होना है, और इतना आप अपने अंदर अपने ट्विन फ्लेम को संभालो, खुद में ही कंप्लीट हो जाओ और उन्हें अपने अंदर से फील करने लगो, ताकि उनकी एब्सेंस हमेशा फील हो, बट उनका जो बॉडी है उनकी नीड ना हो। आप हमेशा वो ना रहते हुए भी उनका प्रेजेंस को महसूस कर सको, खुद में फील कर सको। वो अगर ना भी रहे आपके साथ पूरी ज़िंदगी, तो भी आप सोल पर्पस कर सको और उनके साथ ही आप डेडिकेटेड रह सको, और एक प्यार का मिसाल बन जाए। इस तरीके से डिवाइन हमें प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए हमें इतना बड़ा सबक मिलता है, इतना बड़ा लेसन लर्न करवाता है डिवाइन। तो हम क्या करते हैं, जब लेट गो कर देते हैं, मतलब क्या, वो अगर किसी और को चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमारा लेसन अभी तक लर्न नहीं किए, हम हमारा जर्नी कंप्लीट नहीं किए। हमारा जर्नी, हम जब हमारा अंतरात्मा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं इनर वर्क के द्वारा, तब डीएम का अवेकनिंग होता है, तब धीरे धीरे प्रोसेसिंग सब कुछ ओपन होना शुरू हो जाता है, डे बाय डे एंड स्टेप बाय स्टेप। बट शुरुआती तौर पर क्या होता है, हम पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हैं, तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जब मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर वो किसी और को चूज़ करते हैं, तो हम उन्हें बहुत रोकते हैं, बहुत टोकते हैं, बहुत जकड़ते हैं, पकड़ते हैं। ये क्या होता है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड अनकंडीशनल लव, दिस इज़ कॉल्ड लाइक ए कंट्रोलिंग नेचर। इसका मतलब आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो।
आप यू आर नॉट डूइंग अनकंडीशनल लव, बट he always want a unconditional love from you, and he always expect it from you, because वो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी आप देखोगे, जब आप सोल की एनर्जी में रहोगे कि आए ना आए, जाए ना जाए, फिर भी हम वो जो भी करे फिर भी हम उससे बहुत प्यार करते हैं। इस एनर्जी में जब रहोगे उस टाइम वो अगर आपको कॉल करेंगे, आपके साथ इतनी अच्छी तरीके से बात करेंगे, इतना आपसे प्यार भरा बातें करेंगे, आपको लगेगा एवरीथिंग इज़ ओके एंड परफेक्ट। यही तो मैं चाहती थी, बिकॉज ये सोल की जर्नी है, और वो भी सोल एनर्जी में जब रहते हो तब वो खुश होता है, आपसे कनेक्ट करता है, अलाइन हो जाता है डिवाइन से भी, आपसे। बट जब आप इस फिज़िकल वर्ल्ड की नीडीनेस की और इस माइंड बॉडी से ऑपरेट करते हो, माइंड का काम क्या होता है? हमेशा कंट्रोल करना। दिमाग हमेशा आपका उल्टे डायरेक्शन में घूमता है। सोल हमेशा पीसफुल स्टेट में रहता है। सोल को कुछ भी नहीं चाहिए, बस डिवाइन के अलावा, पीस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उसे बस शांति चाहिए होता है। इसीलिए वो जब अपना सोल से मिलते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट से, तब वो बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हो जाते हैं और बहुत वो अच्छा फील करते हैं। इसलिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी ये फील करते हैं आपसे अनकंडीशनल लव। बट जब आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे फोर्स करते हो, मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, तुम्हें मुझे ही चूज़ करना चाहिए, मैं ही तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। आप कितना टाइम वेस्ट करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे। उस टाइम अगर आप इनर वर्क करो और आप खुद की ग्रोथ पर फोकस करो, इनर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ, हर एक चीज़ में अगर आप फोकस करो, तो क्या होगा? अगर आपकी फोकस आप में रहेगा, आपका ग्रोथ में रहेगा, आपके सोल पर्पस में रहेगा, आपका डिवाइन के तरफ रहेगा, आपका हमेशा सोल की एनर्जी में आप रहोगे, तो क्या होगा? आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो भी अगर आप सोल के फॉर्म में रहते हो तो वो भी सोल के फॉर्म में आ जाता है। और सोल क्या चाहता है? सोल हमेशा सोल को ही अट्रैक्ट करता है। उसका सोल हमेशा आपका सोल के लिए ही क्रेविंग करेंगे। बट आप जब बॉडी माइंड से ऑपरेट करते हो तो क्या होता है? वो भी बॉडी और ये माइंड से ऑपरेट करते हैं। उनका बॉडी और माइंड क्या चाहता है? इस 3D वर्ल्ड, इस 3D इंसान, ये समाज, सोसाइटी, नेम फेम, हमेशा ईगो, ये चीज़ उनका माइंड बॉडी में होता है। उनका सोल में क्या होता है? उनका सोल में हम होते हैं, बिकॉज उनका सोल और हमारा सोल एक ही है। सोल हमेशा सोल के लिए खींचता है, सोल हमेशा सोल को ही पुकारते हैं, सोल हमेशा सोल के लिए क्रेव करता है। सोल को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना सोल चाहिए, बिकॉज वो पीस के स्टेट में आना चाहते हैं। उन्हें हमेशा पीस चाहिए होता है। उन्हें पीस, शांति, आराम कहाँ मिलता है? ओनली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, क्योंकि उनके साथ उनका एनर्जी मैच होता है, बिकॉज दे आर सेम सोल। ओके, सो इसीलिए आप कभी भी उनको फोर्स मत करो कोई भी चीज़ के लिए। अगर आप बता रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं, फिर भी ना समझी जैसा काम कर रहा है, तो करने दो। आप लेट गो करो, आप उन पर ध्यान ही मत दो। आप ना बताकर कुछ काम कर रहे हो तो करो। अगर आपको ज़रूरत पड़े, मतलब अगर आप अपने मन को शांति देने के लिए अगर आप कुछ समझा रहे हो, बता रहे हो, बट वो समझ नहीं रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, मतलब डिवाइन नहीं चाहते कि वो समझे, क्योंकि आप अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हो। आप अपना लेसन लर्न नहीं किए हो, आप अपना चैप्टर खुद कंप्लीट नहीं किए हो, इसलिए उनका भी वो उसी जगह पर अटके हुए हैं। उनका स्टेट देखकर ही आप बता सकते हो कि आप कौन सा स्टेट में, बिकॉज वो हमारा मिरर सोल है। उन्हें देख के ही हमें पता चलता है कि हम इस जर्नी में कौन सा पोजीशन में है, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना आगे बढ़ना पड़ेगा। हम उनको देख के, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके माइंडसेट देखकर ही हमको समझ लेना चाहिए, और हम समझ भी जाते हैं जब जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों,
ये था। आप अगर उनको फोर्स कर रहे हो तो फोर्स मत करो, ये कंट्रोलिंग नेचर है, ये भी एक इशू होता है जिसे हमें हील करना पड़ता है। कभी भी फोर्स मत करो कुछ भी चीज़ के लिए। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो छोड़ दो, जाने दो, जिसके साथ वो जाता है जाने दो। फ़िलहाल उनके साथ ही वो खुश है, या फिर वही उनके लिए बेस्ट डिसीजन है, या फिर वहाँ ही वो रहकर खुद को सबसे ज़्यादा हैप्पी फील करवा सकते हैं, तो करने दो। उनको फोर्स मत करो, कुछ भी मत बताओ, कुछ भी मत करो। आप अपने तरफ ध्यान दो, अपना जर्नी में ध्यान दो, अपने सोल ग्रोथ में ध्यान दो। फिर बाद में आप देखना कि अगर आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे। जब तक हम रेडी नहीं होते तब तक डिवाइन हमें वो चीज़ नहीं देते जिसके हम हकदार हैं, बिकॉज़ तब हम वो चीज़ संभाल नहीं पाएंगे। बिकॉज़ अगर हम रेडी नहीं रहेंगे तो डिवाइन हमेशा हमें बेस्ट चीज़ देते हैं, वो बेस्ट चीज़ का हम कदर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उस टाइम नहीं दिया जाता है। हमें पूरी तरीके से रेडी किया जाता है, फिर वो चीज़ सर्व किया जाता है। ओके, तो आप छोड़ दो। आप डिवाइन मस्कुलाइन अगर किसी कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने दो, छोड़ दो, और आप भूल जाओ उस चीज़ को, उस सिचुएशन को। आप इस 3D में कोई बाहर में फिजिकल बॉडी में कोई है, यही आप भूल जाओ। आप हमेशा सोल लेवल पर उनको महसूस करो कि वी आर द सेम, और हमेशा खुद के ऊपर फोकस करो। बिकॉज आपका जो इशू है, आपका जो फियर है, वही हमारा थर्ड पार्टी है। आपके अंदर में जो चीज़ बसा हुआ रहता है वही हमें बाहर रिफ्लेक्ट होता है। आपके अंदर अगर कोई डर है खोने का, तो इसका मतलब इसको हील करने की ज़रूरत है। वो हमारे डर किस रूप में बाहर आते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को देखो, आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर फियर है। वो भी फियर से ऑपरेट करेंगे। उन्हें भी लगेगा कि सोसाइटी क्या कहेंगे, घर वाले नहीं माने तो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं। बट वो इतना सारा प्रॉब्लम अपने माइंड में खड़ा कर लेंगे, सेट कर लेंगे, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी ओवर थिंकिंग क्यों? थोड़ा सा एक स्टेप लेने से ही वो काम बन जाता, बट वो नहीं करेंगे। बिकॉज आप जो स्टक हैं, आप जो डर से ऑपरेट कर रहे हैं, और जितना डरते जाओगे वो भी आपको उतना ही डराते जाएंगे, वो भी डरते जाएंगे, और डिवाइन सामने से वही स्थिति आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। वो बिकॉज वो चाहते हैं आप पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओ, आप अपना बेस्ट वर्जन में आ जाओ। जिस चीज़ से आप डरोगे वही चीज़ आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे कि तुम डर रहे थे ना, अगर ये चीज़ सच में तुम्हारे साथ हो गया तो क्या होगा, देखो, फेस करो तुम इस फियर को। जब आप फेस सामने से देख लेते हो क्या होता है, बुरे से बुरे सब कुछ, जो चीज़ मेरा कुछ सब कुछ चला भी गया उस डर की वजह से, तो होगा क्या, हमारी ज़िंदगी, हमारी आत्मा, सबसे हमारा प्रीशियस चीज़ है हमारी मन की शांति, ये तो कोई नहीं छीन सकता ना। डिवाइन हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, अगर तुम हो, तुम्हारे सोल है, और हम हैं तुम्हारे साथ, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे सब कुछ छीन भी ले, ये 3D फॉर्म में होगा छीनना, बट हम तुम्हें फिर से नए तरीके से और ढेर सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो तुम्हें डर किस बात की, क्यों डरते हो? ये फ़ियर को फेस करो तुम। ये फ़ियर को अगर अब तुमने फेस नहीं किया तो ये डर तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए सताते रहेंगे। और जहाँ डिवाइन होता है, जहाँ भरोसा होता है, जहाँ गॉड होता है, वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास नहीं है, डर है, वहाँ गॉड नहीं होता है। तो हम अगर ये गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं तो हमारे अंदर ज़रा सा भी डर नहीं होनी चाहिए। अगर डर है, इसका मतलब हम अभी भी हील करना बाकी है। डिवाइन एनर्जी में हम खुद को मर्ज नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब अभी भी हम डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाए। और ये जर्नी पूरी की पूरी भरोसे के ऊपर चलता है। डिवाइन के ऊपर आप जितना ट्रस्ट करोगे शुरू से लेकर एंड तक, उतना जल्दी आपको सब कुछ जो डिवाइन जो जो चीज़ देना चाहते हैं सब कुछ आपको इजीली प्रोवाइड करेंगे। बट
हर एक चीज़, हर एक मिराकल आपके लाइफ में घटने से पहले आपको ट्रस्ट करना होगा। बिकॉज़ मिराकल होने से आप ट्रस्ट करते हो ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रस्ट करते हो तभी मिराकल होना शुरू हो जाता है, तभी अनहोनी चीज़ घटनी शुरू हो जाती है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है इस जर्नी का, लेट गो करना। पूरी तरीके से लेट गो कर दो। जो डिवाइन मैस्कुलाइन जहाँ भी है, जब आप छोड़ना सीख जाते हो, जिसके साथ भी खुश हो भाई रहो, जिसके साथ तुमको अच्छा लगता है रहो, जो करना अच्छा लगता है, जो तुम्हें जो चाहिए, तुम अपना लाइफ अपने हिसाब से जियो। मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं बताना, मेरे बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ नहीं बताना, ना ही तुम्हारे बारे में मुझे कुछ जानना है। तुम अपनी तरीके से जियो, मैं अपनी तरीके से जीऊँगी। और ये जब बॉडी का जर्नी है ही नहीं, तो फिर तुम्हारा बॉडी और हमारा बॉडी जहाँ है वहीं पर रहने दो। सोल लेवल पर हम मिलते हैं, बात करते हैं। सोल लेवल पर हम एक ही हैं, उस चीज़ से ही हम खुश हैं। बिकॉज आई एम कंप्लीट विथ माई सेल्फ, विथ माई डिवाइन। तो तुम कब आओगे कब जाओगे ये डिवाइन डिसाइड करेगा, बट हम पूरी तरीके से हमारे ऊपर फोकस करते हैं। और पास्ट में तुमने जितना भी दुख दर्द मुझे दिया, मैं वो सब चीज़ को हील कर चुकी हूँ और भी हील कर रही हूँ। और मैं तब तक हील करूँगी जब तक ये चीज़ मेरी अंदर से पूरी तरीके से ना चला जाए। जब तक मुझे दुख दर्द कोई भी चीज़ छू ना सकेगा, तब तक मैं करती रहूँगी। जब ऐसा स्टेट आ जाएगा कि उनका किया हुआ कोई भी पास्ट हर्टफुल बातें या कोई भी एक्शन हमें बहुत हर्ट करता था, बहुत ट्रिगर करता था, वो चीज़ जब हम मेडिटेशन में हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, जब वो चीज़ हमें और कभी भी हर्ट नहीं करती, याद आने से भी नहीं, सोचने से भी नहीं, नहीं सोचने से भी नहीं, कहीं तरीके से हमें हर्ट नहीं करता है। हम इसका मतलब वो सिचुएशन और मुझे हर्ट नहीं कर रहा, हम उस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं, हम स्ट्रांग बन चुके हैं और कोई भी चीज़ उस बारे में मुझे हर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम स्ट्रांग बन चुके हैं। अब हमें डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर नहीं कर सकते, हमें माइंड मैनिपुलेशन में नहीं ला सकते हैं कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, तुम अगर मेरे पास नहीं आओगे, मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, तो फिर मैं ऐसा करूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो, पूरी तरीके से लेट गो कर दो, आपको देखना ही नहीं है उस तरफ। आप डिवाइन की ओर मुड़ो और खुद की काम एकदम डेडिकेटेडली और ऑनेस्टी के साथ करते जाओ, फिर देखो मैजिक कैसा होता है। ट्रस्ट करो डिवाइन के ऊपर। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बट डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी दिल से माफ़ कर देना है आपको। ओके, जो भी होता है इस जर्नी में डिवाइन की मर्ज़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता, उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही होता है। आपके अंदर जितना इशू होता है, आपके अंदर जितना भी ब्लॉकेजेस रहता है, जितना पास्ट कर्मा रहता है, उसी हिसाब से वो हमें ट्रिगर करते हैं, उसी हिसाब से वो हमारे साथ ट्रीट करते हैं। और उतना दिन ही ट्रीट करते हैं जितना दिन का कर्मा हमारा उनके साथ होता है। तो उन्हें पूरी तरीके से माफ़ कर दे, लेट गो कर दे। बिकॉज़ वो जानबूझकर नहीं करते, उनसे करवाया जाता है। पूरी तरीके से माफ़ कर दो और पूरी तरीके से उनको भी माफ़ कर दो, कार्मिक्स को भी माफ़ कर दो। जाने दो, जाने दो, हर एक स्थिति को, हर एक पर्सन को जाने दो, पास्ट को पूरा भूल जाओ। फिर इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे। एंड हील हो जाने, तो इसीलिए लेट गो करना आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज डिवाइन आपको सिखाते हैं कि पास्ट को छोड़ दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। डिवाइन ये एक बहुत बड़ा सीखने का चीज़ है। बिकॉज हमारे नॉर्मल जर्नी में एक नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, पास्ट ट्रॉमा को लेकर ज़िंदगी भर जीते रहते हैं और इसका इफ़ेक्ट उनका माइंड बॉडी सोल हर जगह पड़ता है, ब्लॉकेजेस होता है। यही चीज़ बाहर उनको एग्रेसिव बनाता है, बाहर के लोगों के साथ भी वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें ये सिखाया जाता है कि पूरी तरीके से पास्ट को भूलना सीखो और प्रेजेंट में जीना सीखो। हमेशा जो डिवाइन सर्व कर रहा है उसको 2 हाथ से स्माइल फेस के साथ उसे रिसीव करो और बाकी जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो। खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ।
क्योंकि ज़िंदगी मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेके सारा ज़िंदगी हम बिता दें। ज़िंदगी का मतलब ही होता है चेंजेस। ओके, तो एक्सेप्ट करो इसे। ये एक बहुत बड़ा सीखने का चीज़ होता है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।